हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आई हुई है। तो बहुत कैंडिडेट होपलेस हो रहे हैं कि यार हमें तो ये लग रहा था कि कोर्ट केस चल रहा है, तो एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आएगी, एग्ज़ाम अभी होगा नहीं, तो इस चक्कर में ही रह गए। यार अब कैसे करें, अब तो 2 महीने बचे हुए हैं। अरे, और हमारा तो सिलेबस नहीं हुआ, हमने तो मैथ रीजनिंग पढ़ ली है और साइंस पढ़ ली है, जीके रह गई है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो सोच रहे हैं कि यार हमने तो मैथ और जीके पढ़ लिया था, साइंस रह गई। बहुत तरीके के कैंडिडेट है, बहुत कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस पूरा हो गया है और वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस पेपर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेबस हो गया, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका थोड़ा बहुत रह गया है। तो मैं दोनों कैंडिडेट के लिए 2 उपाय बता देता हूँ। एक तो वो जिनका सिलेबस पूरा हो गया है, एक वो जिनका सिलेबस अभी थोड़ा बहुत रह रहा है। ठीक है दोस्तों, जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, जो अभी करने में लगे हुए हैं अपना। ठीक है, तो दोस्तों जिनका सिलेबस पूरा हो गया है तो वो क्या करें कि यार अपना जो सिलेबस है उसको, जो पढ़ा है तुमने, उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और मॉक टेस्ट में सबसे पहले वो लगाइए जो पहले प्रीवियस पेपर हो चुके हैं ग्रुप डी के। जैसे कि पीछे ग्रुप डी, अभी पहले जो ग्रुप डी के हुए हैं, जो भी पेपर हुए हैं, तो वो लगा लेना। ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत कैंडिडेट ऐसे भी होंगे यार जिन्होंने प्रीवियस पेपर मार्केट से ख़रीद के, जैसे कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 मैथ का आता है और रीजनिंग के अलग से आते हैं, जीके के अलग से आते हैं, साइंस के लगाते हैं, तो वॉल्यूम के फॉर्मेट में आते हैं, तो वो लगा लिए होंगे। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी मॉक टेस्ट लगाने शुरू ही नहीं करे होंगे। ठीक है ना, सिलेबस उनका हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने वॉल्यूम में भी लगा लिए हैं, मतलब प्रीवियस पेपर किसी भी तरीके से लगा लिए हैं उन्होंने, तो वो फुल टेस्ट लगाएं। जैसे कि जो भी टेस्ट तुम खरीदते हो उसका फुल टेस्ट भी मिलते हैं, प्रीवियस पेपर भी मिलते हैं और फुल टेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, तो फुल टेस्ट लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसने प्रीवियस पेपर नहीं लगाया, तो मैं उनको यार यही कहूँगा कि मॉक टेस्ट अगर तुम लगा रहे हो तो पहले प्रीवियस पेपर करो, ऑनलाइन ही कर लो, टेस्ट के फॉर्मेट में जो दिए होते हैं उनको ही कर लो। ठीक है ना, तो ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओ। जिन्होंने प्रीवियस नहीं लगाया वो मॉक टेस्ट को, उन प्रीवियस पेपर को मॉक टेस्ट के रूप में लगाएं, और जिन्होंने प्रीवियस पेपर कर लिए हैं वो फुल मॉक टेस्ट लगाए। ठीक है, और यार दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, जब भी तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मान लो कि आज ही स्टार्ट कर रहे हो लगाने, तुम्हारा जो भी स्कोर कार्ड आ रहा है, जो भी स्कोर आ रहा है तुम्हारा, तो उस पर ध्यान नहीं देना तुम्हें। ठीक है ना। आप बोलोगे यार ऐसा क्यों बोला, होगा कि ये कि दोस्तों, जब मान लो तुम मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें तुम्हारा हो सकता है कि यार नंबर कम आ जाए, और हो सकता है यार इस बार ज़्यादा आ जाए, और अगले दिन जब तुम मॉक लगाओ तो हो सकता है कि नंबर कम आ जाए थोड़े। ठीक है, उससे होगा क्या यार कि तुम्हारे माइंड में अलग अलग विचार चलने शुरू होंगे कि यार मेरा तो होगा नहीं, मेरे तो यार मार्क्स कम आ रहे हैं, ये वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलेगी। ठीक है, तो मैं यार तुमसे यही कहूँगा कि पहले तुम ऐसा करो, मॉक टेस्ट लगाओ। जब तुम लगा लो 10-12 मॉक टेस्ट, पहले तुम मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट में क्या करना है कि मैथ और रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, करना सभी में है ये। मैथ और रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मतलब मैथ का एनालिसिस कर रहे हो, मैं कहने का मतलब ये है कि जब भी मॉक टेस्ट लगाओ तो उसका एनालिसिस ठीक से करो। ठीक है दोस्तों, सपोज़ करो जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस आ रही है। ठीक है, मैथ का तुम एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए हैं, जो भी क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, छोड़ दिए हैं, ठीक है, उनको नोट करो और उनका प्रॉपर सॉल्यूशन देखो। सारी चीज़ें पढ़ो जो भी दिया है यार, जो क्वेश्चन गलत हुआ है, जो तुमने स्किप किया है, उसको लिखो और उसका सॉल्यूशन देखो, उसका सॉल्यूशन पढ़ो, और उसमें कोई एडिशनल अगर जानकारी आ रही है तो उसे भी नोट करो। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक जैसे कि यूज़ करी हुई तो वो यूज़ करो। ठीक है ना, वो लिख लो। और दोस्तों, रीजनिंग में सेम यही है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है, जो तुमने स्किप किया है, तो उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, कोई अगर सॉल्यूशन उसका अच्छा सा मिल रहा है वो लिख लो। ठीक है, कोई एडिशनल जानकारी मिल रही है वो लिख लो। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि यार अच्छे से एनालिसिस करना है इनका। ठीक है, और जीके और साइंस में भी यही है यार, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं और जो क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं उनको क्या करना कि लिख लेना। ठीक है ना, और उनका जो सॉल्यूशन देखो, एडिशनल जानकारी उनकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार। मैथ में क्या है, रीजनिंग में क्या, तुम सॉल्यूशन देख लोगे, ख़त्म। ठीक है, और एडिशनल जानकारी इतना तुम जो भी मिली वो लिख ली तुमने, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं मिलेगा उसमें सॉल्यूशन, ज़्यादा तुम वही देखोगे यार गलत हुआ यार, मुझे इस तरह से सवाल करना। ठीक है, वो तुम्हें देखना भी है। ठीक है, और मैथ और उसमें जीके और साइंस में क्या करना है कि यार तुम्हारा जो भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ है
तो उसमें क्या होता है कि यार 4 ऑप्शन दिए होते हैं यार, साइंस में भी और जीके में भी। सपोज करो कि यार कोई क्वेश्चन आया जीके का कि यार आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, तो उसमें और भी ऑप्शन दिए होंगे यार कि आर्टिकल 14 के साथ साथ में 15 भी दिया होगा, 17 भी दिया होगा, 18 भी दिया होगा, ठीक है। तो जब तुम उसका सोल्यूशन देखोगे, मान लो गलत हुआ था ये तुम्हारा, तो तुमने हो सकता है 15 लगा दिया हो, 14 की जगह 16 लगा दिया हो, तो जब तुम उसका सोल्यूशन देखोगे तुम राइट आंसर उसका 14 तो दिखाई देगा, ठीक है। तो और जो 3 ऑप्शन थे उसके बारे में भी अच्छी खासी जानकारी दी होगी यार, तो उसको जो गलत हुआ तुम्हारा वो तो नोट करना ही है, और जो ऑप्शन और जो 3 ऑप्शन थे उनकी जानकारी भी नोट करनी है तुम्हें। भाई ज़रूरी थोड़ा है कि यार आर्टिकल 14 के बारे में पूछ लिया तो ये थोड़ी ना कह सकते हो कि आर्टिकल 15 के बारे में नहीं पूछ सकता, 16 के बारे में नहीं पूछ सकता। ज़रूर पूछ सकता है यार, अगर वो ऑप्शन में दे दिया तो डेफिनेटली यार अगली बार पूछ सकता है, वो किसी भी पेपर में पूछ सकता है। तो ऐसा करना है, तो जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसको नोट करना है, उसका एनालिसिस देखना है, एनालिसिस में ये चीज़ें देखने की जो और भी 3 ऑप्शन दिए हैं उनकी जानकारी भी अच्छे से तुम्हें होनी चाहिए, ठीक है। और साइंस में भी यही यार, साइंस में भी 3 ऑप्शन और भी दिए होते हैं, तो उनकी भी अच्छे से जानकारी लेनी, प्रॉपर सॉल्यूशन देखना उनका, और जो भी एडिशनल जानकारी मिल रही है उनको नोट कर लेना। जब तुम यार इस तरह से तुम मॉक टेस्ट लगाओगे, उसका एनालिसिस ठीक से करोगे, और जो भी एनालिसिस में चीज़ें निकल रही हैं जीके में, साइंस में और मैथ रीजनिंग में, उनको प्रैक्टिस करना है जो भी निकल रही हैं, और जो भी जीके और साइंस में जो भी चीज़ें मिल रही हैं तुम्हें, तो उनको क्या करना है कि यार उनको रिवाइज करना है, उनको पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि यार एनालिसिस करा और वो छोड़ दिया, तुम क्या होगा कि भूल जाओगे। उसका एनालिसिस करना है, और जो भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं उससे एडिशनल चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है, जिससे लग रहा है कि यार क्वेश्चन बन सकता है, उनको जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको लिखा हुआ तुम्हारा हो गई, उनको रिवाइज करना है, उनको याद करना है, उनको रिवाइज करना है। और जब तुम मॉक टेस्ट ऐसे लगाते रहोगे दोस्तों, जब तुम देखोगे कि यार 10 से 12 तुम्हारे मॉक टेस्ट तुमने लगा दिए, तो तुम्हारा उस टाइम पर तुम स्कोर देखना तुम्हें, तो तुम देखोगे यार जो तुमने पहले मॉक टेस्ट लगाए हैं, जो पहले मॉक टेस्ट लगाए तुमने, उसकी तुलना में तुम्हारे अब जो मार्क्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली तुम्हारे बढ़े चुके होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तुम इस तरह से, अगर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, तुम अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो और उसका एनालिसिस ठीक से कर रहे हो और उसको प्रॉपर रिवाइज कर रहे हो, जो तुम्हारा मॉक टेस्ट से तुम्हारा एनालिसिस निकला है, तो तुम्हारे डेफिनेटली यार मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे यार, घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे ही। तो इससे क्या है कि तुम्हारे यार एक हिम्मत मिलेगी यार कि यार मैं सही डायरेक्शन में हूँ, मेरी सही तैयारी चल रही है, मुझे मेरा इस बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, शुरू में मॉक टेस्ट के तुम मार्क्स नहीं देखने, तुम अगर देखते हो तो थोड़ा हो सकता है कि तुम्हारा यार मॉरल डाउन हो कि यार मैं तो यार बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरा क्या ही होगा यार, बहुत कैंडिडेट बहुत नंबर लाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यार मॉक टेस्ट लगाते रहो, उसका एनालिसिस करते रहो। दूसरा यार कैंडिडेट वो है जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस रह रहा है दोस्तों, है ना, तो क्या करना है कि यार घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैथ रीजनिंग तुमने कर ली है, और यही 2 चीज़ ऐसी हैं, देखो दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, सभी कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट मतलब सभी कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ से फुल मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके कॉन्सेप्ट पढ़ो, उनके कॉन्सेप्ट पढ़ो, और जो भी तुम स्किप कर रहे हो उनके कॉन्सेप्ट पढ़ो, उनको क्लियर करो, उनके जैसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करो यार, और भी क्वेश्चन सॉल्व करो। वो कहाँ से मिलेंगे? वो मॉक टेस्ट से मिलेंगे, तो मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। और जैसे कि मान लो यार बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं यार कि हमने तो साइंस पढ़ ली, जीके रह रही हमारी बहुत ही मतलब कमी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं यार, मॉक टेस्ट से जो एनालिसिस मिल जाए उसको पढ़ते रहो, और स्टैटिक जीके पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और साइंस वगैरह को अच्छे से पढ़ते रहो यार, उसमें भी वो भी सेक्शन ऐसा है जहाँ से तुम अच्छे से अच्छे मार्क्स और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है दोस्तों। और साइंस में क्या है कि यार तुम जब प्रीवियस पेपर लगाओगे तुम्हें एक आइडिया लगेगा, जब तुम प्रीवियस पेपर लगाओगे तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि यार मैंने देखा उसमें कि यार किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि गति का नियम है, और गति के नियम से क्वेश्चन आ रहे हैं, डिसीज से आ रहे हैं, और विटामिन से आ रहे हैं। जैसे पिछली बार फिजिक्स में लाइट से ज़्यादा लेंस वाला जो चैप्टर है उससे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन। तो तुम्हें ये ही देखना है कि यार जब प्रीवियस पेपर तुम लगाओगे तो किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ उस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है यार, ठीक है ना। पढ़ना तुम्हें सारा ही है, लेकिन फोकस ज़्यादा उन्हीं पे करना है, ठीक है ना, वहीं से तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। और प्रीवियस पेपर ज़रूर कर लेना यार दोस्तों, है ना। तो तुम इस तरह से अगर करते हो यार, तो मैं कह सकता हूँ कि यार डेफिनेटली तुम्हारे बहुत अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे और तुम्हारा सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए यार,
इस बार सिलेक्शन लेना है, ज़रूर लेना है। मेहनत करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, सिलेबस को रिवाइज़ करते रहिए और लगे रहिए दोस्तों। बस यही था यार। ठीक है दोस्तों, बस यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।